स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजकोर हैं। धनंजय जी नमस्कार। और जीरे को लेकर फिर से कुछ खबरें निकल के आ रही हैं और बुआई को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं, आप क्या सुन रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जीरे के प्राइसेस पे क्या है? नमस्कार मनीषा जी। राजस्थान में सोइंग 100% की 100% आएगी, लेकिन गुजरात में 70% आने का अनुमान है, क्योंकि आगे का क्लाइमेट कैसा रहता है उसके ऊपर सबकी नजर है। अभी 3 से 4 महीने निकालने बाकी है। उस बीच अगर गर्मी, ओले, ज्यादा ठंडी कुछ भी हो सकता है तो जीरे में फिर से वापस तेजी आ सकती है, लेकिन अभी हम कुछ बोल नहीं सकते फिलहाल में। लेकिन एक प्राइस सेंटिमेंट क्या मार्केट्स में यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है, क्योंकि गुजरात को लेकर कुछ चिंता जरूर है। धीमे धीमे क्लाइमेट ठंडी की ओर बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वापस जीरे का जो सोइंग जो कम हो रहा है वो शायद कवर हो सकता है। लेकिन क्या है कि इस साल बारिश भी ज्यादा गिरी थी, तो वो हिसाब से जमीन जो बोलती है जीरे की सोइंग के लिए थोड़ी नरमी वाली है। तो आगे जाके ईड कैसे आता है वो 1 महीने के बाद हमको पता चलेगा। उसके बाद हम अनुमान लगा सकते हैं कि जीरे में क्या होगा आगे जाके। अभी फिलहाल देखने जाए तो ऊंझा मंडी में 10 से 11 हजार बोरी का व्यापार आवके आ रही है और सामने 7 से 8 हजार का व्यापार है। तो जीरा अभी जो रेट से चल रहा है उस रेट से किलो में 5 से 7-10 रुपए की मैक्सिमम मंदी लग रही है। और सामने ये सब हमने जो बात की क्लाइमेट की और आज सोइंग कम है, तो तेजी मुझे कम से कम 30-40 रुपए की तेजी दिख रही है और मंदी 5 से 10 रुपए की दिख रही है। ऑलराइट, जैसे आपने अभी नंबर्स बताए हैं, 10 से 11 बोरी की आवक है, 1000 बोरी की आवक है, 7 से 8 की कंजम्पशन है, तो उस हिसाब से तो सप्लाई ज़्यादा फिलहाल बाजार में आ रही है। और जैसे आपने कहा कुछ मंदी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर जो नंबर्स बाजार देख रहा है राजस्थान के, और जैसे आपने कहा गुजरात पिकअप यहाँ पर कर लेगा, तो किस तरह की फसल की एक्सपेक्टेशन है? फसल तो गुजरात तो कम आएगी, क्योंकि गए साल हमने देखा कि 600-700 रुपए किलो प्रति किलो का रेट देकर किसानों ने ज्यादा सोइंग की थी। उस साल वो 10-15% किसान पीछे हट जाएंगे जिसने भाव देखकर सोइंग की थी। और दूसरा, जमीन अभी भी क्लाइमेट गर्मी ज्यादा है, जो क्लाइमेट बनना चाहिए जीरे का वो अभी फिलहाल अभी 2-3 दिन से लग रहा है कि अभी जीरे में ठंडी आई तो अभी क्लाइमेट वापस अच्छा बन रहा है। तो थोड़ा कवर हो सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा कवर हो सकता है। और अच्छे जीरे की मांग कैसी है फिलहाल भारतीय बाजारों में? इस साल लोग हैंड टू माउथ है, तो इस साल हमने पहली बार देखा लास्ट 10 इयर्स में कि कंटिन्यू जीरे की गिराकी निकली है। नहीं तो क्या होता है, हर साल जीरे की अभी नवंबर दिसंबर में जैसे कि गिराकी थोड़ी कमजोर हो जाती है, लेकिन इस साल शादियां भी ज्यादा है और फंक्शन भी ज्यादा है और रमजान भी फरवरी में है, तो उसकी भी डिमांड नवंबर दिसंबर में हमें थोड़ा थोड़ा देखने मिला है। तो हैंड टू माउथ है, लोग तो सब खालियां हैं, कंपनियां, ट्रेडर, तो माल जितना भी आ रहा है सामने बिक जा रहा है। चलिए, तो फिर आपके लिए अच्छी खबर है और कंज्यूमर्स को यहाँ पर नजर देनी होगी जीरे के प्राइसेस पर, क्योंकि जैसे राजगौर जी कह रहे हैं कि 5 से 7 रुपए की मंदी, लेकिन 30 रुपए तक की तेजी हम यहाँ पर देख सकते हैं। धनंजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा, ऑफकोर्स नजर रहेगी यहाँ पर गुजरात में कि किस तरह का मौसम वहाँ रहता है और कैसी बुआई पिकअप होती है। अजय, आप कैसे देख रहे हैं जीरा को, और आपकी कोई टॉपिक यहाँ पर क्रॉस स्पाइसेस में? देखिए, पूरे स्पाइस पैक की बात करें तो हमने पहले भी ये एक्सपेक्ट किया था कि गुजरात और राजस्थान दोनों ही में जीरा और धनिया दोनों का एरिया इस बार कम होता हुआ दिखाई देगा। फार्मर्स के पास दूसरे ऑप्शन भी है और लानिनो के बाद जो मॉइस्चर लेवल होता है वो काफी ज्यादा रहता है, इसके लिए सोइंग भी डिले होती है। ये दोनों फैक्टर जीरा और धनिया दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जीरे के अंदर मुझे लगता है कि 24,900 इज गुड टू बाय, 24,400 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट खाली 26,000 तक का ही है, बट आप ये मान के चलिए कि इस बार जो कैरी और स्टॉक है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से बड़ी तेजी नहीं है, बट पॉजिटिव माइंडेड ही मार्केट मूव करेगा। वहीं धनिया में मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली के बाद एक कलेक्शन आना था, वो आ चुका है। करंट लेवल से धनिया को लिया जा सकता है 7380 के स्टॉप लॉस से। टारगेट में मुझे लगता है वापस ये 8200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम देख रहे हैं सोइंग पिछड़ती हुई दिखाई देगी और इनफैक्ट कैरी और स्टॉक में कंटिन्यू हम ड्रॉप देख रहे हैं 2 साल के बाद से। तो दोनों ही काउंटर स्ट्रांग है। लास्ट अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में भी हमने 14,000 के ऊपर जाते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा। बट मुझे अभी भी लगता है कि बैलेंस शीट काफी टाइट है और जैसे जैसे हम दिसंबर में एंटर करेंगे रमजान की डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। हल्दी के अंदर 13,300 पे लेके चलेंगे, 13,000 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 14,000 तक का लेवल अगले हफ्ते तक देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगर आपको लेना ही है मसालों में कुछ तो फिर